इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2027 के चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उनके अंदर हाथापाई की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि संभल के विधायक इकबाल महमूद और सपा के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता ममलुकुर रहमान के बीच की जो खटपट है वो अब सबके सामने आ गई है। ममलुकुर रहमान एक्टिव नजर आ रहे, क्योंकि वो अपने पार्टी में कद ज्यादा बड़ा मांग रहे हैं और इसके लिए वो बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने अब बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि वोट अगर बट गए तो फिर हम सब हार जाएंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं ममलुकुर रहमान, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, ममलुकुर रहमान लगातार हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या ये पूरा मामला? देखिए, ममलुकुर रहमान इस वक्त काफी एक्टिव इसलिए नजर आ रहे हैं ताकि उनका समाजवादी पार्टी के अंदर भला हो जाए और उनको विधायकी का टिकट मिल जाए। क्योंकि देखिए, इससे पहले इकबाल महमूद और ममलुकुर रहमान की पहले भी लड़ाई सामने आ चुकी है। जब इकबाल महमूद जो कि मौजूदा विधायक हैं संभल के अंदर, वो अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क चाहते हैं कि अपने पिता ममलुकुर रहमान को वो टिकट दिलवा दें। तो ममलुकुर रहमान और इकबाल महमूद के बीच पहले हाथापाई की नौबत आ चुकी है और अब जो एक्टिवनेस हमें ममलुकुर रहमान बर्क की देखने को मिल रही है वो इसलिए है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं विधायकी का पद उन्हें दे दे, उम्मीदवार पहले बनाए, उसके बाद जनता तय करेगी कि वो विधायक बनेंगे या फिर नहीं। देखिए, दूसरा जो इसमें पहलू है वो ये है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों की बात करेंगे, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के बीच अपने आप को वर्चस्व कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मुसलमानों के बीच जियाउर रहमान बर्क फेमस हैं संभल के अंदर, साथ ही साथ इकबाल महमूद भी फेमस हैं, तभी इकबाल महमूद विधायक हैं और सांसद है जियाउर रहमान बर्क। लेकिन ममलुकुर रहमान का रास्ता कैसे निकलेगा वो ममलुकुर रहमान को ही तय करना होगा। और इसलिए ममलुकुर रहमान लगातार मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों जो 3-4 बयान आपने देखे, चाहे फिर शाही जामा मस्जिद को लेकर हो या फिर होली के दौरान हो, शाही जामा मस्जिद को लेकर उन्होंने बयान दिया कि क़यामत तक की मस्जिद रहेगी और कोई रोकने वाला नहीं है इसमें नमाज पढ़ने के लिए, या फिर किसी के औकात नहीं है कि वो उसे तोड़ देगा। ऐसी बातें ममलुकुर रहमान की तरफ से इसलिए की गई ताकि वो मुस्लिम कम्युनिटी में अपनी पैठ ज़्यादा बढ़ा सके, इकबाल महमूद से ज़्यादा। और जियाउर रहमान बर्क को आपने देखा कि जियाउर रहमान बर्क जब भी जा रहे हैं लोगों के बीच तो अपने पिता को साथ साथ लेकर जा रहे हैं और इसलिए जियाउर रहमान बर्क भी चाहते हैं कि अपने पिता ममलुकुर रहमान को टिकट दिलवा सकें। लेकिन ये पार्टी पर निर्भर है, पार्टी आलाकमान ये तय करता है कि आखिर किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि अखिलेश यादव आखिर क्या करेंगे, क्योंकि इतने सालों से इकबाल महमूद ही वहाँ से विधायकी लड़ रहे हैं और वो जीतते भी आ रहे हैं। अब अग्नि परीक्षा अखिलेश यादव के लिए है कि इकबाल महमूद के बेटे को टिकट देते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जो वहाँ की आम जनता है उन्होंने भरोसा इकबाल महमूद पे ही किया है। 3 से 4 सालों में तो हमने देखा ही है कि विधायक हैं, लेकिन इससे पहले भी वो कई बार विधायक रह चुके हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से। तो अब क्या जनता का विश्वास इकबाल महमूद से पर होता है या जनता का विश्वास ममलुकुर रहमान पर होता है? क्योंकि 2027 का जो चुनाव है वो काफ़ी अहम रहेगा। इसमें अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि सत्ता का सीएम की जो कुर्सी होगी उस पर हम ही विराजमान होंगे, लेकिन अगर आप उस पर विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में खटपट नहीं होनी चाहिए। और संभल के अंदर तो खास तौर पर नहीं, क्योंकि संभल के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से पैठ समाजवादी पार्टी की रही है। तो आप देखेंगे कि अभी चुनाव आते आते ममलुकुर रहमान का यही बयान नहीं, कई और बयान सामने आएंगे। हालांकि अब इसका तीसरा पहलू भी बताते हैं कि ममलुकुर रहमान जो ये बयान दे रहे हैं वो खास तौर पर AIMIM को लेकर भी दे रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि देखिए मुसलमान वोट बैंक जो 90% है, तकरीबन देखिए 90% लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मिला भी है मुसलमान वोट बैंक, और इसी आधार पर ममलुकुर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि 90% वोट हमें ही मिलना चाहिए। अगर आप लोग यानी मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ गई, अगर वो बसपा में चली गई या फिर कांग्रेस में चली गई या फिर AIMIM में चली गई तो कहीं ना कहीं वो हार जाएगी। और उनका डर इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये कंफर्मेशन लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी, नहीं तो वो ये बयान नहीं देते। मतलब ममलुकुर रहमान जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब AIMIM को हमारे साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। देखिए, गठबंधन की बात तो नहीं कहते हैं वो, लेकिन खास तौर पर ये जरूर बता रहे हैं कि AIMIM की तरफ अगर आप शिफ्ट हुए तो समाजवादी पार्टी हार जाएगी। अभी देखिए, गठबंधन को लेकर भी काफी रार चल रही है इस वक्त, क्योंकि अगर आपने पिछले दिनों शौकत अली का बयान सुना हो, शौकत अली जब एनकाउंटर का बयान दिए उसके बाद हमने देखा कि पिछले मंगलवार को अभी एक मीटिंग हुई AIMIM की
और मीटिंग में यह तय किया गया कि आखिर किस तरीके से सभी सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन अभी कमान ओवैसी ने अपने हाथों में ही रखी हुई है। क्या AIMIM समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी या फिर कांग्रेस से करेगी, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी संभावनाएं इसलिए जताई जा रही हैं क्योंकि देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा से मिलकर कभी लड़ती रही है, कभी नहीं लड़ती रही है, कभी फायदा हुआ है, कभी फायदा नहीं हुआ है। और अखिलेश यादव बंगाल चुनाव में इसलिए प्रचार करने नहीं गए क्योंकि कांग्रेस को बुरा लग सकता था अगर वो ममता दीदी के साथ नजर आते, क्योंकि ममता दीदी ने तो अखिलेश यादव के साथ प्रचार प्रसार किया हुआ है। लेकिन अखिलेश इसी डर से नहीं गए कि उनकी वाम दलों कांग्रेस और ममता तीनों से अच्छी बनती है। अगर वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस को बंगाल में बुरा लग सकता था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने आप का बचाव किया। अब बात करते हैं AIMIM की, क्योंकि AIMIM के साथ RJD ने भी गठबंधन नहीं किया था, जो बिहार के अंदर हमने देखा। और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ये गलती समाजवादी पार्टी करेगी? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहती रही है और मुलायम सिंह यादव के जमाने से अखिलेश यादव तक मुसलमानों का वोट अखिलेश यादव को मिलता रहा है। और ऐसा अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि AIMIM की तरफ मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो जाए, तो वो यही कोशिश करेंगे कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ ही बना रहे, क्योंकि कांग्रेस के साथ अगर वो गठबंधन करते हैं तो फायदा ये होगा कि कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में उतना मजबूत नहीं है। कांग्रेस की 5 से 6 या फिर 12 से 13 सीटें आ सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी। सर लेकिन हमने भाजपा में देखा है कि जब भी किसी विधायक को चुना जा रहा है या टिकट दिया जा रहा है तो उससे पहले परफॉर्मेंस देखा जा रहा है कि विधायक का परफॉर्मेंस कैसा है, उसने विकास के लिए क्या काम किया, उसने क्या कुछ नहीं किया है। क्या समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट के लिए ये लोग एक विधायक लड़ रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर परफॉर्मेंस क्या सर्वे नहीं देखा जा रहा है? देखिए सर्वे की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने सर्वे नहीं किया है। देखिए एक होता है कि आपका जो जमीनी नेता होता है उसके बारे में आप सर्वे कराते हैं कि हाँ कौन सा नेता परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है और किसको हमें टिकट देना है। और 6 नेताओं का परफॉर्मेंस जो कि उम्मीदवारी रखता है इलाके में करवाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में करवाया गया। लेकिन अगर हम संभल की बात करें तो संभल में आज भी इकबाल महमूद को ही लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन जियाउर रहमान बर्क जिस तरीके से सांसद हैं, शफीकुर रहमान जो उनके दादा थे वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी थे, इसलिए जियाउर रहमान बर्क को उतारा गया था सांसदी के तौर पर, और इसलिए ममलुकुर रहमान को भी विधायक के तौर पर उतारा जा सकता है। इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए RJD ने जो गलतियां की हैं समाजवादी पार्टी भी उसी ढर्रे पर नहीं चलना चाहेगी, लेकिन अगर चलेगी तो वो कहीं ना कहीं धाराशायी हो जाएगी। लेकिन हाँ 1-2 सीट पर जरूर ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि RJD में कितने क्लोजेस्ट लोगों को टिकट देने का काम किया गया, जबकि जमीनी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और ये कहा गया था कि हमने अच्छी तरीके से जमीन को मजबूत किया और RJD के लिए एक जगह बना दी। ऋतु जायसवाल का एग्जाम्पल तो आप देख ही रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दी जाएगी या उम्मीदवारी दी जाएगी वो अलग अलग इलाकों में, जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, बिजनौर हो गया, लखनऊ हो गया, अलग अलग इलाकों में सर्वे कराया गया है। संभल के अंदर भी सर्वे हुआ है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि संभल के अंदर इकबाल महमूद को दरकिनार कर दिया जाएगा और ममलुकुर रहमान को ही टिकट दी जाएगी। हालांकि हम ये भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, क्योंकि देखिए आजम खान के साथ जो अखिलेश यादव के रिश्ते रहे हैं उसमें अब दरार आ गई है, और जो पिछले दिनों उनकी पत्नी ने भी कहा आजम खान की अखिलेश यादव से हमें उतनी मदद नहीं मिली, तो कुछ मुसलमान तबका नाराज है। ऐसे में जो मुसलमान तबका पार्टी के अंदर है, जैसे जियाउर रहमान बर्क हो गया या फिर सांसद से कैराना से सांसद हो गई इकरा हसन, या फिर तमाम मुस्लिम नेता हैं, उनको अखिलेश यादव नाराज नहीं करना चाहेंगे। और सांसदों की भूमिका आपकी अहम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव इस वक्त सदन में बोलते हैं और इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि जियाउर रहमान बर्क को वो नाराज कर पाएं। इसलिए वो कहेंगे कि ममलुकुर रहमान को टिकट दे दिया जाए और इकबाल महमूद को थोड़ा सा संतुष्ट कर दिया जाए। हाँ इतना जरूर है कि उनके बेटे को MLC बनाया जा सकता है, या उनके बेटे को अगर सरकार बनती है तो कोई जगह दी जा सकती है। इकबाल महमूद के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ भी होगा तो अखिलेश यादव बड़ा सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जो हाथापाई हो रही है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका बन सकती है। और बीजेपी देखिए भुना भी रही है। गाजीपुर में जो हुआ जो तस्वीर सामने आई और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने गुंडई दिखाई, उसे भुनाने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि कितनी भुनाने की कोशिश इसे की जा रही है। अब अगर संभल के अंदर ये सिचुएशन देखने को मिली, जो कि एक बार पहले देखने को मिल चुकी है और उस पर बीजेपी का बयान भी सामने आ चुका है, और दोबारा ये सिचुएशन क्रिएट हुई, तो आप देखिएगा संभल में जो मुस्लिम नेता हमेशा से जीतते आए हैं,
क्या पता आगे आने वाले समय में कोई हिंदू जीत जाए और बीजेपी वहां से बड़ा मुद्दा अभी भी बना रही है कि यह संबल सनातन नगरी है, वो इसलिए बना रही है। सर, एक तरफ तो सारी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं चुनाव को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में हाथापाई की सिचुएशन आ गई है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, अखिलेश यादव के लिए नुकसान भी है और बड़ी चुनौती भी है। अखिलेश यादव को इस चुनौती से पार पाना होगा। ठीक बात है कि अखिलेश यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। ठीक बात है कि अखिलेश यादव केदारनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अगर अपने कुनबे को ही नहीं संभाल पाए तो बिहार जैसे हालात हो जाएंगे। और वैसा ना हो, अभी आपके पास कुछ समय बचा है। तेजस्वी जैसी गलती आप मत करिए। अगर तेजस्वी जैसी गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम 25 से 30 या फिर 35 से 40 सीट ही हो सकता है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता जिस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये नुकसान अखिलेश यादव को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। और अगर उन्होंने अपनी रणनीति, अपने पार्टी के लोगों को सही समय में नहीं एक साथ रखा तो ये नुकसान उनको जरूर भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।